Hello everyone, welcome to Edu Imprints. This is Tarun Kapoor. So today we are going to start our constitution practice series on citizenship. This is very important for the low entrances, and I have already made two videos on the channel of for citizenship, covering the constitutional provisions on the citizenship, also the Citizenship Act 1955, and also the last amendments of 2019, that is CAA. Okay, so we had questions in the DU as well in the previous year on the constitution topic, so please do watch those two videos if you haven't read this topic before. So let's start our questions today. So our first question is, what is the meaning of domicile according to Indian Constitution? कि Constitution के हिसाब से domicile का मतलब क्या है? A. temporary home, B. permanent home, C. domicile home in a different country, D. home in enemy country. तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है, इट इज़ परमानेंट होम. बी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि वी आर रेजिडिंग एट अ प्लेस, हम एक जगह पर रह रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ रेजाइडिंग देयर परमानेंटली. ठीक है, हम परमानेंट इंटेंशन के साथ किसी जगह पर रह रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज परमानेंट होम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट. ठीक है, कि आपके कौन से सिटीजनशिप के जो फीचर्स हैं इंडिया के अंदर करेक्ट हैं. ए. ड्यूल सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट एंड द नेशन. बी. सिंगल सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट, सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल इंडिया, एंड द ड्यूल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड अनदर कंट्री. तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज सी, कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है. आप अमेरिका का एग्जाम्पल लेंगे तो इफ़ यू वांट टू लीव इन अमेरिका तो आपको वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का भी सिटीजनशिप लेना होगा और यूनियन गवर्नमेंट से भी सिटीजनशिप लेना होगा. लाइक फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो आपको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से भी सिटीजनशिप लेनी होगी, नागरिकता लेनी होगी, साथ साथ में आपको केंद्र सरकार से भी लेनी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लेनी होगी, यूनियन गवर्नमेंट से भी लेनी होगी, मोदी गवर्नमेंट, यू नो. सो आपको ड्यूल सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत है, आज लाइक अमेरिका के प्रोविजंस इंडिया में हो. मगर ऐसा नहीं है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है. वाई देयर इज़ ए सिंगल सिटीजनशिप, आपसे रीज़न भी पूछा जा सकता है. बिकॉज हमने क्या करनी है, हमने नेशनल फीलिंग को प्रमोट करना है, हमने फ्रेटर्निटी, हमने प्रेम्बल में डाला है ना, फ्रेटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमने सिंगल सिटीजनशिप को प्रोविज़न में हमने इंडिया में डाला है कि आप किसी भी स्टेट में रहें, कहीं भी रहें इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया में, तो आप जो हैं आपको सिंगल सिटीजनशिप चाहिए, आप कहीं भी जा सकते हैं, बीइंग अ पार्ट ऑफ सिंगल बाय गेटिंग सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़, क्या है, लिव्ड इन ए फॉरेन कंट्री फॉर मोर देन 5 years है, एंड बीन कन्विक्टेड बाय अ फॉरेन कोर्ट ऑफ लॉ. सी. voluntarily acquired citizenship of another country, और D. accepted employment in another country. तो आपको क्या इसमें होगा, इसमें यही है, इसमें करेक्ट आंसर है कि सी, दैट इज कि जो जिसने वॉलंटरीली एक्वायर कर लिया है अनदर कंट्री की सिटीजनशिप को. ठीक है, तो वॉलंटरीली एक्वायर करते हैं तो हम उसे टर्मिनेशन कहते हैं, कि एक इंडियन सिटीजनशिप दूसरी कंट्री की जो सिटीजनशिप है वो ले लेता है, तो वो उसकी ऑटोमेटिकली जो उसकी सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाती है. ठीक है, तो वो टर्मिनेशन होता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप के अंदर, जो टर्मिनेशन. नेक्स्ट हमारा आता है, विच इज़ द कॉम्पिटेंट बॉडी टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप. ठीक है, कौन सी कॉम्पिटेंट बॉडी है जो कंडीशंस को बताती है कि किस तरीके से नागरिकता को लिया जा सकता है इंडिया में. पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट एंड असेंबलीज. तो भाई सिंपल सी बात है, सिंगल सिटीजनशिप है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो पार्लियामेंट ही बताएगी. ठीक है, तो ए इज़ करेक्ट. हमारा है, द डिटेल्ड प्रोविजंस रिगार्डिंग द एक्विजिशन एंड द टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आर कंटेन्ड इन द सिटीजनशिप एक्ट which was passed by Indian Parliament in 1955, Indian Parliament in 1950, British Parliament in August 1948, Constituent Assembly in 1949. तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है, इंडियन पार्लियामेंट ने 1955 में बताया था सिटीजनशिप जो एक्ट पास करके, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. अब देखिए, हमारे संविधान में वी हैव सम प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप इन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11. ठीक है,
अब उसमें जो भी प्रोविजंस लिखे हैं हमने उसके अंदर सिटीजनशिप उन पर्सन्स की डिफाइन करी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट से पहले के, जिनका लिंक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट के बाद के पर्सन्स जो आ रहे हैं उनको किस तरीके से सिटीजनशिप दी जाएगी, उनका क्या रिलेशन होगा, किस तरीके से उन्हें एक्विजिशन दिया जाएगा सिटीजनशिप का, तो उसका जो सब कुछ यू कैन से जो डिटेल्स है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन किया गया है, ठीक है। और उसको लेटर ऑन बाद में टाइम टू टाइम अमेंड भी किया है गवर्नमेंट ने। तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन ऑल दोज इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन द सेकेंड वीडियो ऑफ सिटीजनशिप, सो प्लीज डू वॉच देम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडियन सिटीजनशिप इज लॉस्ट व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स अ फॉरेन सिटीजनशिप, person renounces the citizenship, government deprive the person of citizenship for some cause। तो इसमें सभी के सभी हैं, बिकॉज जब फॉरेन सिटीजनशिप ले रहा है तो टर्मिनेशन हो गया, रिनाउंस कर रहा है तो रेनंसिएशन हो गया, गवर्नमेंट डिप्राइव कर रही है किसी कोज के लिए तो उसके अंदर होता है हमारा डेप्रीवेशन। अब डेप्रीवेशन कैसे कैसे होता है कि जब एक पर्सन दूसरी कंट्री की सिटीजन उसने किसी फ्रॉड से लिया है तो गवर्नमेंट उसे डिप्राइव कर देगी। उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ सॉरी क्या दिखाया है, डिसलॉयलिटी दिखाई है। और हमारा और क्या हो सकता है, जैसे कि उसने किसी एनिमी कंट्री के साथ ट्रेड करा है, ठीक है, या वो आफ्टर जो सिटीजन हैज़ विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन इम्प्रिजन इन एनी अदर कंट्री फॉर 2 years, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। या वो एक सिटीजन है किसी वो जो सिटीजन है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कॉन्टीन्यूसली, 7 साल से बाहर ऑर्डिनरी रेसिडेंट होकर रह रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी जो डेप्रीवेशन हो जाएगी, उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजनशिप को छीन लेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही छीन सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी तो, ठीक है। तो ये तीसरा जो हमारा है उसको मैंने डिफाइन करा है। देन हमारा आ जाता है टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हमें क्या, इज़ नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। अब इसमें सिंपल सी बात है, क्या कौन सी कंडीशन किस किस के थ्रू हम सिटीजनशिप को ले सकते हैं वो पूछ रहा है ये। तो बर्थ इन इंडिया, डिसेंट, हैविंग प्रॉपर्टी और नेचुरलाइजेशन। तो आपको पता है कि बर्थ, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन तीनों हमारे एक मोड हैं सिटीजनशिप को एक्वायर करने के। हैविंग प्रॉपर्टी इन इंडिया ऐसा कुछ नहीं है। देन हमारा आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप। अभी मैंने आपको बताया भी था, पार्ट 2 है, ठीक है, सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इन इंडियन द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है हमने, आपको भी पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने विश्व के बहुत सारे संविधानों से वी हैव टेकन सो मैनी फीचर्स, ठीक है। तो हमने जो सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है कहाँ से लिया है, हमने ये फीचर इंग्लैंड से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो डू रिमेंबर दिस। देन हमारा आ जाता है हु सेड ए गुड सिटीजन मेक्स अ गुड स्टेट, ए बैड सिटीजन मेक्स अ बैड स्टेट। सो लास्की, एरिस्टोटल, प्लेटो। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है अरिस्टोटल ने इसको कहा है। ये इस तरह के कोट्स आते हैं, तो प्लीज़ डू फोकस ऑन द कोट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लो एंट्रेंसेस एंड दीज आर द 10 questions on citizenship. If you found this video informative, please do like, comment and share this video. Please do share this video to your friends and this will really help them. And please do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon so that you can get the notifications of all my videos automatically on this channel. So thank you so much. Have a nice day.